हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो आज आप लोग का टॉपिक है पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। इससे पहले आप लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं, 9 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आपका ये 10th लेक्चर है, तो एकदम सिंसियरली लेक्चर को वॉच कीजिएगा एंड देखिएगा कैसे कैसे हम यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस ये क्या होता है। देखिए जब आपका क्या होगा जी, दो या फिर दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस, बिल्कुल सबका एंड जो होगा आपका वो किसी कॉमन दो पॉइंट से आपका होगा जुड़ा हुआ। देख लीजिए, ये आपका रेसिस्टेंस है R1, ये आपका रेसिस्टेंस है R2, ये आपका रेसिस्टेंस है R3। ठीक है, ये दोनों आपका रेसिस्टेंस दो कॉमन पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसका देख लीजिए, एंड पॉइंट जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, इधर वाला आपका एंड पॉइंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस रेसिस्टेंस का देखिए आपका एक एंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है एंड दूसरा एंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका भी देख लीजिए, आपका इसका एक एंड पॉइंट यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा आपका इसका एंड पॉइंट जो आपका यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपका क्या होगा जी, दो या फिर दो से ज़्यादा रेसिस्टेंस जिसका एंड पॉइंट जो होगा वो आपका क्या होगा जी, किसी दो कॉमन पॉइंट से होगा जुड़ा हुआ। तो इस सारे रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं जी हम लोग, पैरेलल कम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, व्हेन two or more resistors are connected between two common points, then that combination of resistors is called parallel combination। ठीक है, पैरेलल कम्बिनेशन आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में क्या क्या चीज़ आपका कॉमन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। V वोल्टेज है जिसका, ठीक है, इसका क्या है, वोल्टेज है आपका क्या जी, V है। इसको क्या किए, एक इस कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या किए, A एंड B पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। तो सोचिए आपका क्या होगा जी, इसमें करंट I निकल करके आएगा। ठीक है, करंट I निकल करके आएगा। अब सोचिए यहाँ पे जैसे ही करंट I पहुँचा तो इसके पास तीन पाथ है। ठीक है, तीन पाथ है। सोचिए ना, जस्ट लाइक आपका क्या होगा, ये एक आपका क्या होगा, मोटा पाइप होगा। ठीक है, और मोटा पाइप को क्या किए हैं, आपका तीन इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हम। सोचिए इसमें जितना वाटर आएगा जी वो आपका क्या होगा, तीनों अलग अलग पॉइंट, तीनों अलग अलग पाइप में आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ आ रही है ना, इसमें आपका जितना वाटर आएगा जी वो आपका क्या होगा जी, तीनों अलग अलग पाइप में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब आपका जो ये आई जो करंट है यहाँ पे पहुँचने के बाद इसके पास तीन पाथ है, तो तीनों अलग अलग पाथ में आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीन्स अलग अलग अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखिए R1 वाले रेजिस्टेंस के थ्रू जो आपका करंट जो पास करे उसको I1 ले लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए तो आपका यहाँ पे जो होगा आपका I2 ले लेंगे, यहाँ पे जो आपका होगा वो क्या करेंगे जी, I3 ले लेंगे, क्योंकि तीनों अलग अलग पाथ था ना, तीनों अलग अलग पाथ था, तब आपका क्या होगा जी, तीनों अलग अलग पाथ में आपका क्या होगा जी, अलग अलग अमाउंट में करंट जाएगा। फाइनली यहाँ पे भी तो निकलेगा आपका I1, I2, I3, फिर आकर के तीनों मिल रहा है। तो सोचिए यहाँ पे क्या हुआ जी आपका, यहाँ पे क्या हुआ, I इक्वल टू क्या हो गया आपका जी, I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना। आपका यहाँ पे I करंट जो हुआ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बात सुना रही ना। फिर यहाँ पे आपका क्या होगा जी, तीनों आपका सम होकर के फाइनली आपका क्या होगा जी, I निकल जाएगा। कोई डाउट है, ये आपको समझ में आया। चलिए, तो यहाँ पे देखें हैं कि आपका इच रेसिस्टेंस के थ्रू जो होगा वो करंट का अमाउंट आपका क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। एंड सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखे थे कि आपका क्या था जी, इच रेसिस्टेंस के थ्रू करंट का अमाउंट आपका क्या था, सेम था। ठीक है, कोई डाउट है, इच रेसिस्टेंस के थ्रू करंट का अमाउंट आपका क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम था, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका क्या होगा जी, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके रिगार्डिंग में। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इच resistances have same potential difference
ये बात तो क्लियर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किस बात पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। सारा का सारा आपका रेसिस्टर जो आपका है वो दो सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए आपका क्या होगा जी, सबका आपका क्या होगा जी, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो आपका each रेसिस्टेंसेज हैव सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये बात आपका क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, each different resistances have different amount of करंट। ठीक है, जितना भी आपका क्या है डिफरेंट रेसिस्टेंस है, सबके थ्रू आपका जो होगा करंट का अमाउंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए अब सोचिए आपका करंट का अमाउंट कैसे निकालेंगे जी, है ना, करंट का अमाउंट आपका कैसे निकालेंगे। तो सोचिए, तो जैसे हम लोग I1 निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है ना, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग पता है क्या होता है आपका V = IR होता है ना, V = आपका क्या होता है IR होता है, तो I = क्या होगा V/R होगा। ठीक है, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता होगा V = क्या होता है आपका IR होता है। ठीक, तब का क्या होगा I = क्या होगा V/R। तो यहाँ से देखिए तब का क्या होगा जी, I1 आप मान लीजिए निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका I1 क्या है, इसके क्रॉस में ना, इसके थ्रू आपका क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा I1, आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा जी, आपको निकालना पड़ेगा वोल्टेज अक्रॉस R1। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस R1 मीन्स आपका R1 रेसिस्टेंस है, तो इसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, तो आपको पता है आपका R1 रेसिस्टेंस किस दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जब का A से एंड B से, तो आपका A एंड B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, जब का R1 का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ सबका क्या होगा, जब का A एंड B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, V है, तो V बाय, और इसका रेसिस्टेंस कितना है R1 है, तब का क्या हुआ जी, आपका R1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपको निकालना है I2 निकालना है। ठीक है, आपको निकालना क्या है जी, आपका I2 निकालना है। तो सोचिए I2 कैसे निकलेगा, सोचिए I2 कहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है ना, एंड इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वही जो A एंड B के अक्रॉस में होगा, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस किस बात पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। और आपका ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस देख पा रहे हैं ना, आपका V लगा हुआ है। ठीक है, तो आपका क्या होगा जी, इसके अक्रॉस में भी आपका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होगा, V होगा, तो V/R2। ठीक, फिर देख लीजिए आपका क्या होगा जी, I3 निकालना होगा, तो सिमिलरली यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, V/R3 हो जाएगा। कोई डाउट है, ये बात आपका क्लियर हुआ। अब चलिए, ये बात तो आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए सब के अक्रॉस में क्या है जी, आपका सब में आपका क्या है जी, पोटेंशियल डिफरेंस तो भी ही है, सब में देख लीजिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका भी है, भी। तो इसका मतलब करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है ना, करंट का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, जब का रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि I जो हो गया जी, वो आपका क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि सब में तो आपका क्या है, V तो सेम ही है ना। ठीक है, सब में आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या होगा, करंट का अमाउंट किस पे डिपेंड करेगा जी, रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब आपका क्या हुआ, यहाँ से I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो कहने का ये सेंस हुआ कि ये जो आपका रेसिस्टर्स है, तो जिस रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस जितना कम करंट उतना ज़्यादा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में तो यही होता है। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, तब का इसका वैल्यू जितना कम होगा तो करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा तो करंट का वैल्यू आपका क्या होगा जी, उतना कम होगा। एकदम बात क्लियर है, मीन्स आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका एक पॉइंट निकल कर के आता है, करेंट इज मैक्सिमम फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। जिस रेसिस्टेंस का क्या होगा जी, करेंट, जिस रेसिस्टेंस का क्या होगा, सॉरी, जिस रेसिस्टर का क्या होगा जी, रेसिस्टेंस कम होगा, उसके लिए करंट का वैल्यू आपका क्या होगा जी, मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का आपका क्या है, वेरिएशंस दिखाया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब कुछ डिराइव करेंगे, देखिएगा आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग एक दो पॉइंट और बात करेंगे। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पे देखिए तो आपको दिया हुआ है I इक्वल टू क्या जी आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा दिया हुआ है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, नेट रेसिस्टेंस निकालना है। तो नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, नेट रेसिस्टेंस निकालने का मतलब क्या होता है कि आपको इस पूरे सर्किट के बदले आपको किसी एक रेसिस्टेंस के द्वारा आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। बात समझ आ रही है ना। ये जो भी आपका सर्किट दिखाया गया है, इसके बदले क्या करेंगे हम लोग जी, किसी एक रेसिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे, जो कि ये टोटल मिल करके जितना रेसिस्टेंस आपका प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट में, उतना ही रेसिस्टेंस आपका क्या करेगा, एक अकेला आपका रेसिस्टर प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए इसके इक्विवेलेंट आपका क्या होगा जी, ये एक सर्किट होगा, इसमें वोल्टेज भी आपका क्या होगा, सेम होगा जितना था। ठीक है, वोल्टेज भी आपका क्या होगा, सेम होगा जितना था, कोई डाउट है। एंड इसका जो रेसिस्टेंस होगा आर इफेक्टिव होगा। एंड ये जो आपका जो टोटल रेसिस्टेंस जो प्रोड्यूस कर रहा होगा वो किसके बराबर होगा, जब का R1 R2 R3 के टोटल के बराबर। ठीक है, मीन्स R1 R2 R3 टोटल मिल करके जितना आपका रेसिस्टेंस इस सर्किट में प्रोड्यूस कर रहा है, ये रेसिस्टर आपका क्या करेगा जी, उतना ही अकेला प्रोड्यूस करेगा। इसलिए इसको बोला करते हैं हम लोग R इफेक्टिव या फिर R इक्विवेलेंट। कोई डाउट है। अरे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस के बारे में आप लोग को पहले बताया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए तो आपका क्या होगा जी, देखिए तो यहाँ से देखिए I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये आपका I क्या जी, नेट करंट। यहाँ भी तो आपका I प्रोड्यूस होगा, है ना, I आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स को देख करके रिवाइज कर लीजिएगा टॉपिक को, क्योंकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स रिवाइज नहीं होगा, मीन्स आपका पीछे का वीडियो वगैरह कुछ भी देखेंगे नहीं होंगे, तो मे भी आपको ये समझ में ना आए। ठीक है, तो आप लोग पहले रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो टोटल करंट आपका I था, यहाँ भी तो I ही होगा। ठीक है, चलिए तो इस I के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे जी, देखिए तो इस I के प्लेस पे क्या लिखेंगे, V कितना है और आपका नेट रेसिस्टेंस कितना है, R इफेक्टिव। ठीक है, लिख देंगे, क्योंकि I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अब I1 की बात कर लेते हैं। तो आपका I1 इक्वल टू कितना होगा, देखिए तो आपका I1 इक्वल टू, I1 किसके थ्रू पास कर रहा है, इसके थ्रू पास कर रहा है। ठीक है, और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यही दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। तो V बाई I1 है ना, तो V बाई क्या करते हैं, R करते हैं। तो R आपका कितना है, R1 है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं I1 I2 I3। ठीक है, तो चलिए फिर आपका क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा, अभी मैं मिटा दिया था। ठीक, चलिए ये आपका आ गया। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा जी, सब में आपका क्या है, V कॉमन है, तो V को कॉमन निकाल करके हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका जी, R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही आपका निकल करके आ गया। कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। अब सोचिए ये तीन रेसिस्टर आपका क्या था, पैरेलल में आपका अटैच था। ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ था, तो इसलिए आपका क्या हुआ जी, नेट इफेक्टिव रेसिस्टेंस हो गया जी, उसका रेसिप्रोकल सबके रेसिप्रोकल के सम के बराबर हुआ। अब सोचिए आपके पास ऐसा सर्किट रहेगा जिसमें n रेसिस्टर रहेगा अटैच, n रेसिस्टर रहेगा आपका जी अटैच। तो क्या करेंगे आप जी, देखिए तो क्या करेंगे, तो देख लीजिए मैं लिख देता हूँ, फॉर n रेसिस्टर्स, तो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या होगा आपका, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। n रेसिस्टर आपका रहेगा अटैच एकदम बिल्कुल पैरेलल में, तो आपका क्या होगा, बिल्कुल यही हो जाएगा, R इफेक्टिव इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। मीन्स आपका क्या होगा, जितना भी रेसिस्टेंस रहेगा जी सबको रेसिप्रोकल करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कोई डाउट है, एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मिटाते हैं इसको। अब यहाँ से कुछ और कॉन्सिक्वेंसेस निकाल के लेते हैं कि क्या क्या आपका यहाँ से निकल करके आता है, क्या क्या आप समझ सकते हैं। देखिए आपके पास देखिए तो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू क्या आपका 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। ठीक है, चलिए तो यहाँ से देखिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेगा। देखिए आपको एक सबसे पहले की एग्जांपल बता देते हैं। ठीक है, देखिए 1/2 प्लस 1/5
आप इसको करिए या फिर 1/4 कर देते हैं। क्या होगा इसको ऐड करने पे, देखिए तो 2 और 4 का एलसीएम 4, ठीक है ना। और इसको मान लीजिए ना कोई भी आपका नंबर है, कोई भी आपका नंबर p है, ठीक है, 1/p है। अब सोचिए तब का क्या होगा जी, ये 2 और 4 का एलसीएम 4, यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, मीन्स कितना आपका आ गया जी 3/4, ऐसा ही कुछ है ना, ठीक है, हो गया। चलिए तो ये आपका क्या हुआ 1/p का वैल्यू आया, तो यहाँ से देख सकते हैं आपका p इक्वल टू कितना होगा 4/3, मतलब आपका कितना हो गया, जब का कितना हो गया 1.33 p का वैल्यू। अब सोचिए आप किस किस नंबर का रेसिप्रोकल करके ऐड किए थे जी, 2 का रेसिप्रोकल किए थे, 4 का रेसिप्रोकल किए थे, तो एक नंबर था 2, एक नंबर था 4, तो इस 2 का एंड 4 का रेसिप्रोकल करके ऐड किए, तो रिजल्टिंग जो नंबर आपको आया है वो आपका क्या है 1.33 है। अब खुद सोच के बताइए कि ये जो नंबर है आपका 1.33, ये क्या इस दोनों से बड़ा नंबर है? नहीं ना, इस दोनों से छोटा है। कहने का सेंस आपका हो गया कि जब भी किसी नंबर को आप रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो आपको जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा जी, जिस नंबर को रेसिप्रोकल करके ऐड किए थे उससे भी आपको छोटा मिलेगा। ये बात एकदम क्लियर है ना, देख पा रहे हैं आपका यहाँ पे 2 को देख लें, 2 को 4 को रेसिप्रोकल करके ऐड किए थे तो आपको मिला है कितना, जब का 4/3 मिला है ना, 4/3 आपका मिला है, रिजल्टिंग मिला p का वैल्यू 4/3, तो मीन्स आपका जो रिजल्टिंग नंबर मिला है वो इस दोनों से छोटा है। तो यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ भी वही बात होगा कि हम लोग जितने भी रेसिस्टर्स को ऐड किए हैं जी, जितने भी रेसिस्टर्स को ऐड किए हैं रेसिप्रोकल करके, तो वहाँ पे जो आपका रिजल्टिंग जो आपको नंबर मिल रहा है, मीन्स रिजल्टिंग इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो मिल रहा है जी, वो ईच इंडिविजुअल रेसिस्टर से आपका क्या होगा जी, छोटा होगा। ठीक है, तो मैं इसी स्टेटमेंट को लिख देता हूँ यहाँ पे, इफेक्टिव resistance is smaller than the all individual resistances which are पैरेलली कनेक्टेड, जो कि क्या आपका पैरेलली कनेक्टेड किया गया है उन सब से भी आपका क्या होगा जी, छोटा होगा। इस बात को आप एकदम याद रखिएगा, एकदम हमेशा आपका क्या करिएगा, याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को। ठीक है, कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। चलिए ये भी आपका क्लियर होगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल आपको दिखा देते हैं इसमें, फिर हम आगे बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका क्या है 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका 3 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका 1 ओम रेसिस्टेंस है, ये A है, ये B है। आपको A एंड B के बीच का इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो क्या होगा आपका, जस्ट हम लोग क्या करेंगे जी, R इफेक्टिव इक्वल टू लिख देंगे। देखिए जितना भी रेसिस्टर है सबका रेसिप्रोकल करके सम करिए, 2 + 3 + 1 कितना आपका हो गया जी, एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उधर मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऐड करके कितना आ रहा है, देखिए तो 1/R इफेक्टिव इक्वल टू कितना आ रहा है आपका जी, 3 + 2 + 6 कितना, 5 + 6 11/6, तो कितना आपका हो जाएगा जी, R इफेक्टिव इक्वल टू 6/11 ओम आ गया। तो अब सोचिए तो यहाँ पे जो नेट रेसिस्टेंस जो आपका आया है 6/11 ओम, ये क्या है आपका, ये 2 से भी छोटा है। अरे देखिए ना 6/11 में से आपका क्या 0 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, तो 2 से भी छोटा है, 3 से भी छोटा है, 1 से भी छोटा है। ठीक है, तो आपका क्या हुआ यहाँ पे इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो हुआ जी, वो क्या हुआ आपका ईच इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से आपका क्या होगा जी, छोटा हो गया। आप लोगों को नींद नहीं आ रहा है जी। ठीक है, चलिए टीचर हैं, देख सकते हैं यहीं से आप लोगों को। ठीक है, अंतर आत्मा की दृष्टि से। चलिए ये बात आप समझ गए अच्छी तरह से। अब देखिए तो
एक इम्पोर्टेंट इसमें टॉपिक आपको बता देते हैं। नहीं तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको बता देते हैं। देखिए इस बार के सीबीएसई में आपका 2000 बोर्ड का 2020 का, ठीक है, 2020 का बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे गलती भी कर लिए। देखिए ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, ठीक है, इज कट इनटू 2 equal length and connected parallel to each other. A wire of resistance R is cut into 2 equal length and connected parallel to each other. Then find the effective resistance of the new अरेंजमेंट। देखिए एक आपका यहाँ पे, देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है एक पार्टिकुलर लेंथ का। तो मान लीजिए हम लोग एक वायर बना देते हैं ऐसा कुछ, ठीक है, ये आपका वायर है, इसका रेसिस्टेंस, इसका कंप्लीट रेसिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है जी, आर दिया हुआ है, ठीक है, रेसिस्टेंस इसका कितना दिया आपका, आर दिया हुआ है, ठीक है, बात सुना रही है ना, आपका रेसिस्टेंस इसका कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दिखा दिए। अब बोला इट कट इनटू 2 इक्वल लेंथ, 2 इक्वल लेंथ इसको कट किया गया है। जैसे मान लीजिए इसका लेंथ आपका रहा होगा L, तो अब इसको हम लोग जो कट करेंगे तो कितना कट कर देंगे जी हम लोग, ये L/2, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट भी आपका क्या होगा जी, L/2। कोई डाउट है, ये भी आपका L/2, ये भी L/2। तो आपको बताया जा चुका है रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस, कि रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, आप लोगों को बताया जा चुका है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। तो सोचिए यहाँ पे आपका लेंथ जो था L था, अब आपका रिड्यूस होकर के L/2 हो गया है, मीन्स लेंथ हाफ हो गया है। और आप लोग को बताया जा चुका है, पहले ही बताया जा चुका है कि रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स आपका जितना लंबा आपका क्या होगा वायर होगा उतना ज़्यादा उसमें क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है जी, L का होता है। तो सोचिए L को हाफ किया गया है तो रेसिस्टेंस भी तो हाफ हो जाएगा, मीन्स इसका जो आपका रेसिस्टेंस होगा जी वो R/2 हो जाएगा, तो इसका भी तो रेसिस्टेंस R/2 ही होगा। एकदम बात क्लियर है ना। रेसिस्टेंस क्या है जब का लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो लेंथ यदि 2 टाइम्स होता है तो रेसिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा, लेंथ यदि हाफ होता है तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको 2 इक्वल पार्ट में कट किया गया है, एक का लेंथ L/2 है, दूसरे का लेंथ भी L/2 है, तो इसका रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा जी आपका R/2, एंड इसका भी रेसिस्टेंस कितना आपका हो जाएगा जी R/2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में इसका बोला जा रहा है कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर। अब इस दोनों को क्या करें, कनेक्ट करेंगे, तो देखिए कुछ ऐसा कनेक्ट कर दिया गया है। ये एक आपका एक वायर है, ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, और ये दूसरा, ठीक है। इसका भी रेसिस्टेंस कितना, हाफ, मतलब R/2। अब सोचिए इस अरेंजमेंट का आपको इफेक्टिव रेसिस्टेंस बोला जा रहा है। बात समझ आ रही है ना एकदम बिल्कुल। क्या किए हम लोग जी, इसको कनेक्ट कर दिए हैं, कैसे, पैरेलल कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, दोनों को पैरेलल में सेम पॉइंट से कनेक्ट कर दिए। यही तो आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, दोनों रेसिस्टेंस को क्या करेंगे, सेम पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, तो आपका हो गया क्या जी, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सोचिए आपका इसका जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम लोग जी, R इफेक्टिव इक्वल टू 1/, ऊपर वाले का रेसिस्टेंस कितना R/2 प्लस नीचे वाले का कितना जी आपका, इसका भी आपका R/2। अब सोचिए ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2
ये भी 2 ऊपर चला जाएगा तो 2, ठीक है। आर इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, यहाँ मैं बता देता हूँ, आर इफेक्टिव इक्वल टू, ये दोनों सेम था तो सेम था तो क्या होता 4 हो जाता, 4/r, यहाँ से आर इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो गया जब का r/4, ठीक है। आर इफेक्टिव इक्वल टू कितना हो गया जब का r/4। कोई डाउट है? एकदम बात क्लियर है, 100% क्लियर है ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, वहाँ पे आपको बताएंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि 2 रेजिस्टेंस में कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड आपका सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।